मध्य प्रदेश भोपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवशंकर मौर्य ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई सवाल खड़े किए और लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के प्रदर्शन पर भी अपनी बेबाकी से राय रखी। भोपाल से एमजी सरवर की रिपोर्ट है। हम ये बताना भी चाहते हैं कि भारतीय कांग्रेस अगर ठीक से काम नहीं करती है, आम लोगों के लिए काम नहीं करेगी, तो कम्युनिस्ट पार्टी है जो सबसे अग्रणी पंक्ति में आवाज़ उठाएगी और जनता की आवाज़ को संसद तक, सदन तक, देश को लोकतंत्र की रक्षा के लिए और जनप्रिय न्याय के लिए हमेशा संघर्ष करती रहेगी। यही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की डिमांड है और लोगों से हम आग्रह करते हैं कि अभी बचा हुआ जो चरण है इसमें बढ़ चढ़कर अपना मतों का प्रयोग करें। अभी आपकी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करी है। इस पर आरोप लगाया गया है कि जनता की जमा पूंजी पे बीजेपी डाका डाल रही है। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी करी है उसमें ये बताया है कि 2,10,000 के लगभग पैसा जो है सरकार ने देश की जनता की जमा पूंजी को हस्तांतरित करके अपने खातों में लिया है, जो पूर्णतः गलत है। जनता की जमा पूंजी है और उसने ये नहीं बताया कि ये जनता की जमा पूंजी जो बैंकों में जमा है वो रिज़र्व बैंक के पास जाती है और रिज़र्व बैंक के पास एक जनता की जमा पूंजी का एक बहुत बड़ी जवाबदेही के रूप में वो निर्वाह होता है। उसका इन्होंने वो उन नियमों को शिथिल करते हुए उस पैसे का दुरुपयोग करने का जो लक्ष्य रखा है, ना ही जनता को बताया है कि ये पैसा कहाँ ले जाएंगे। इसलिए ये देश के साथ ही बहुत ही छलावा है और वर्तमान में चुनाव है उसमें डबल पैसा निकाला गया। 2 लाख का पैसा पिछले समय में 85,000 करोड़ रुपए निकाले थे, इस बार उन्होंने 2 लाख के ऊपर का पैसा निकाला है, 2 लाख करोड़ के ऊपर का। ये बहुत ही चिंताजनक है। इस पर भारतीय सरकार को, भारतीय प्रधानमंत्री को, वर्तमान सरकार को जवाब देना चाहिए कि ये पैसा चुनाव के समय में निकाला है तो इसका कहीं दुरुपयोग तो नहीं होगा। हमारी चिंता का विषय है कि जनता का पैसा जनता के वेलफेयर के लिए होना चाहिए, ना कि प्राइवेट लूट के लिए होना चाहिए। यही हमारा इसके ऊपर कहना है। देश में लोकसभा चुनाव लगभग आखिरी अंतिम चरण में चल रहा है। आपकी पार्टी जो एक इंडिया गठबंधन की घटक भी रही है, क्या अनुमान है आपका? क्या अभी तक देखा आपने और कैसा लग रहा है आपको? भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए और देश की आज़ादी के लिए जो योगदान देना चाहिए था वर्तमान दौर में कम्युनिस्ट पार्टियों ने वो पूरा काम किया है। जनता की आवाज़, जनता के मुद्दे और जनता की समस्याओं को हमने उठाया है और उन मुद्दों को कहीं ना कहीं हमारे जो वर्तमान सरकार में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने उसको एक्नॉलेज किया है, भरे मंचों से एक्नॉलेज किया है कि अगर वामपंथ अगर आम गरीबों की, आम जनता की बात कर रहा है तो वामपंथ का एक उभार देश में देखने को मिला है। और वो पार्टियां जो भ्रष्टाचार पे और अपने जो लोकतंत्र की हत्या के लिए गलत तरीके से जो सरकारी एजेंसियों का उपयोग करके देश की जनता को गुमराह कर रही हैं, उनको भरपूर जवाब दिया है। देश में उभरता हुआ वामपंथ इस बात का प्रमाण है कि आने वाले समय में जनता देश में एक अच्छा लोकतंत्र चाहती है, अच्छे लोगों को मौका देना चाहती है। इस बार का चुनाव में आपने देखा है कि जनता और ऐसे व्यक्ति के बीच चुनाव हुआ है कि जिसके अंदर ना तो कोई वो रहा, लेकिन जनता के बीच में कुछ मुद्दे हावी रहे उनकी समस्याओं को लेके, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो और तुम्हारे किसानों की समस्या हो और युवा बेरोजगारों की समस्या हो, जो देश के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। युवा बेरोजगार देश के लिए जो काम कर सकते थे पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने उनको वंचित किया है, उनको उम्र गुजर गई है, अब वो रोजगार के लिए परेशान हैं। तो ये सबसे बड़ा अपराध भाजपा सरकार ने किया है। वामपंथियों ने इन सब मांगों को एक विस्तृत रूप से हमने उठाया था, हमारे इंडिया गठबंधन की जहाँ भी मीटिंग हुई है वहाँ उठाया। उसका ये नज़रिया रहा कि जो भारतीय कांग्रेस का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया उसके अंदर उन सभी बातों को जो आम जनता से जुड़ी हुई उनको जोड़ा गया और उस पर प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा कि ये कम्युनिस्टों का मैनिफेस्टो है। ये इस बात का प्रमाण है कि देश की जनता के प्रति भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कितना समर्पित है
और हम आने वाले समय में भले ही हम संख्या में कम हों, लेकिन पार्लियामेंट में और देश के अंदर अपने आप को आगे रखते हुए जनता की समस्याओं को उठाते रहेंगे और उनके लिए संघर्ष करते रहेंगे। आपने देखा होगा कि हमने केरल में